लाहौर महज तारीखी, तहजीबी और मुआशरती अहमियत का हामिल ही नहीं बल्कि तसव्वुफ और तरीक़त की दौलत से भी माला माल है। इस शहर ने कभी वो दौर भी देखा जब जात पात की तकसीम, जाबिराना हुक्मरानी और जादूगरी का बोलबाला था, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब कादिर मुतलक ने इस खित्ते की काया ही पलट दी। देखती आंखों ने देखा कि शहर गजनी से तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ आवर हुए। आपका शजराए नस्ब 9 वास्तों से और शजराए तरीक़त 10 वास्तों से हजरत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तारीख बताती है कि आप अपने शेख हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल खुतली रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इस्लाम की तरवीज और तबलीग के सिलसिले में लाहौर तशरीफ लाए। लाहौर तशरीफ आवरी पर आपने एक टीले का इंतखाब फरमाया और उसी पर तशरीफ फरमा हुए। यही मट्टी का टीला बाद अज़ां आपकी आखिरी आरामगाह भी बना। यही वजह है कि आपकी कब्र मुबारक जमीनी सतह से कदरे बुलंदी पर है। मुगलिया शहजादा दारा शिको अपनी तसनीफ सफीनातुल औलिया में आपकी तामीर करदा मस्जिद का जिक्र करता है। कहा यह जाता है कि आपकी मस्जिद के महराब के हवाले से मकामी आबादी को एतराज था कि महराब किबला रुख नहीं है। हजरत दाता साहब ने अपनी इमामत में जमात करवाई और दौरान नमाज आपकी बरकत से नमाजियों ने बिलमुशाफा अपनी आंखों से खाना काबा की ज़ियारत की। 1000 साल पहले वकू पजीर होने वाले इस वाक़े की यादगार आज भी दाता दरबार में महफूज है। मस्जिद की तौसी तारीख के मुख्तलिफ अदवार में होती रही। अलबत्ता मौजूदा मस्जिद दरबार से मुत्तसिल सहन और बेसमेंट पर तरक्याती काम का आगाज 80 की दहाई में हुआ। मस्जिद के डिजाइन के लिए बाकायदा मुकाबला करवाया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर माहिरीन फन ने हिस्सा लिया। बेहतरीन डिजाइन का इंतखाब सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने खुद किया। मस्जिद के दोनों अतराफ में मौजूद मीनार तुर्क मसाजिद के फन तामीर की अक्कास हैं। दाता दरबार के दाखिली दरवाजों में इस्लामी फन तख्लीक नुमाया है। दरबार के इहाते में एक सोने का दरवाजा मौजूद है, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में नस्ब करवाया। इसका डिजाइन ईरान से बनवाया और मंगवाया गया था। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक वसी समा हाल वाक़े है, जिसका रकबा 40,000 मुरब्बा फुट है। यहाँ समा कमेटी के ज़ेर इंतजाम हर जुमेरात को कवाली का खास एहतमाम किया जाता है। दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन के मरकजी दफातर से मुत्तसिल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ एक कमरे में फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी की कब्र वाक़े है, जो बुनियादी तौर पर अंग्रेज थे। कश्फुल महजूब का अंग्रेजी तर्जुमा, जिसे निकलसन ने 1911 में किया, मगरबी मुमालिक में दस्तयाब था। फारूक लेनार्ड की कश्फुल महजूब के मुताले से दुनिया ही बदल गई और आप इस्लाम की नेमत से बहरामंद हुए। कबूल इस्लाम के बाद फारूक लेनार्ड लाहौर मुंतकिल हो गए और बाकी जिंदगी दाता साहब के कदमों में सर्व की। आप 13 फरवरी 1945 को इस दारे फानी से कूच कर गए और हजरत दाता साहब की दरगाह के इहाते में दफन होने का एजाज पाया। कमोबेश 50 साल बाद 80 की दहाई में जब मस्जिद की तौसी का काम जारी था, तो आपकी कब्र जाहिर हो गई। 50 साल गुजर जाने के बावजूद जिस्म सही हालत में था। चुनांचे उनकी अस्सर नौ तदफीन का एहतमाम हुआ। ये एरिया मजार शरीफ की सतह से कदरे नीचे है। हजरत दाता साहब के हुजरा मुबारक की 4 चौखटें हैं। उनमें 3 चौखटें मर्द ज़ायरीन के लिए और एक चौखट जो शुमाल मशरिक की जानिब है, ख़वातीन ज़ायरात के लिए मखसूस है। चौखट खोलने की रस्म के वक्त ज़ायरीन गुलाम गर्दिश में जमा हो जाते हैं। नमाज इशा के बाद मजार शरीफ की सफाई की जाती है और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद चौखट बंद होने की रस्म होती है। जुमेरात के रोज आम दिनों की निस्बत ज़ायरीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अकीदतमंद दूर दराज से हर जुमेरात को यहाँ आते
اور حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کے سالانہ عرس مبارک کی تقاریب ہر سال 18، 19 اور 20 صفر کو منعقد ہوتی ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندان اور عشاقان سید حجویر محبت کے پھول نچھاور کرنے جوق در جوق شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوران عرس دربار شریف اور اس کے مضافات میں بے پناہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔